गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आरजेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 जिसमें रैखिक युग्म समीकरणों को ग्राफ में किस तरह से दर्शाते हैं उससे रिलेटेड था। आज का ये वीडियो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, उससे रिलेटेड रहेगा। उसके कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं। देखो, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि समतल में दो एक्सेस हैं आपके पास। ये एक्स एक्स है, ये मूल बिंदु है एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। ये एक्स एक्स होगी, ये वाई एक्स होगी। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है? ज्यामिति का मतलब रचना करना। निर्देशांक यानी अंकों को निर्देशित करते हुए किसी एक बिंदु के निर्देशांक लेंगे, उस बिंदु को अपन उस दो निर्देशांकों से उसको दिखाएंगे। ठीक है, इसमें एक x का मान होगा, एक y का मान होगा। ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। इसके चार चतुर्थांश भी आपको बताए थे। ये फर्स्ट है जिसमें x और y दोनों धनात्मक होते हैं। ये सेकंड है जिसमें x माइनस वाई प्लस। ये थर्ड है जिसके अंदर x भी माइनस और y भी माइनस। ये फोर्थ चतुर्थांश है जिसमें x प्लस वाई माइनस। ठीक है, यहाँ देखो मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मूल बिंदु ये है, यहाँ x का मान भी 0, y का मान भी 0 और x निर्देशांक को भुज भी बोलते हैं एंड y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। इस एक्स एक्सिस पे एक्स ओ एक्स डैश पे y का मान 0 होगा। एक्स एक्स पर y इक्वल टू 0 एंड वाई एक्स पर x इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपका इसमें आता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से अपन ज्ञात करते हैं। मान लीजिए इसमें यहाँ दो पॉइंट हैं, एक P है, एक Q है। ये P पॉइंट है और ये आपका Q है। P के निर्देशांक x1 y1, Q के x2 y2। इन PQ बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो किस तरह से निकालेंगे? इसके लिए आप इस P से x x पे लंब डाल दो और Q से x x पे लंब डाल दो। ठीक है, ऐसे ही इधर y x पे लंब डाल दो Q से और P से y x पे लंब डाल दो। अब देखें, ये दूरी आपके पास हो गई, ये पॉइंट आपके पास आ गया R। ठीक, अब इसका मान कितना आएगा? देखो, यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2, तो इसका मतलब हो गया x2 माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक कितना है? y2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है? y1। ये रहा, तो इसका मान हो गया आपके पास y2 माइनस y1। ठीक है, अब यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है? PQ इक्वल टू, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, या PQ स्क्वायर इक्वल टू PR कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और QR कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या अपन इसको लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू
अंडर रूट स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप इसको लिख दीजिए अंडर रूट x2 माइनस x1 क्या है, x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों का अंतर का वर्ग। ठीक है, यानी आपको किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, समतल में दो बिंदु लें आपके पास और उनके बीच की दूरी पूछे, तो आप ये फॉर्मूला काम में लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल टू अंडर रूट x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। यानी जो x कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस निकाल लो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस y कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस निकाल लो, उसका वर्ग कर दो। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो दोनों पॉइंटों के बीच जो डिस्टेंस है वो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बिंदु -1 और 8 - 2 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड डिफरेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन -1 एंड 8 - 2। ठीक, तो इसमें मान लीजिए, माना दो बिंदु आपके पास, माना बिंदु P, एक को P मान लीजिए जिसके निर्देशांक है -1 एंड और Q जिसके निर्देशांक है 8 - 2। ठीक है, इसको P के निर्देशांक हैं, मान लीजिए x1 y1 जो आपके पास दे रखा है, x1 P के लिए x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू -1, और ऐसे ही बिंदु Q के लिए x2 इक्वल टू 8, y2 इक्वल टू -2। ठीक है, ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब अपने को इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या सूत्र लिखा है था अभी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, या अंडर रूट भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग। भुज का मतलब x निर्देशांक, कोटि का मतलब y निर्देशांक। ठीक है, दूरी बराबर x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। ठीक है, यानी x निर्देशांक कौन से हो गए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y निर्देशांक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो x2 कितना है, मान रख दो 8 माइनस x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रखने पर ये वैल्यूज पुट कर दो। देखो अंडर रूट 8 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो 8 + 1 कितना 9 का स्क्वायर, -2 + 1 -1 का स्क्वायर, वापस देखो आगे 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया स्क्वायर रूट 82। ठीक है, मात्रक या इकाई। ठीक, यहाँ क्या था, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी थी, तो अपने को ये सूत्र लगाना है x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग।
x2 माइनस x1 8 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस यानी 8 प्लस 1 9 का वर्ग यानी 9 9 81 और y निर्देशांक कोटियों के अंतर का वर्ग y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस माइनस 1 यानी माइनस माइनस प्लस और माइनस 2 प्लस 1 यानी 1 का वर्ग 1 81 प्लस 1 82 तो अंडर रूट 82 अंडर रूट 82 एक क्वेश्चन और कराएंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन है बिंदु 8t1 स्क्वायर 28t1 और 8t2 स्क्वायर 28t2 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, वही है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 8t1 स्क्वायर 28t1 एंड 8t2 स्क्वायर 28t2। ठीक, उसी की तरह दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो और उसमें वैल्यूज को पुट कर दो। माना दिए गए बिंदु P मान लीजिए एक जिसके निर्देशांक है 8t1 स्क्वायर एंड 28t1 और दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक 8t2 स्क्वायर एंड 2a t2 है। ठीक है, अब देखो अलग अलग बिंदु P के लिए x1 कितना हो जाएगा 8t1 स्क्वायर, y1 2a t1। ठीक है, और Q के लिए x2 8t2 स्क्वायर एंड y2 2a t2। आगे दोनों निर्देशांक x1 y1 x2 y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है अपने पास अंडर रूट x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। ठीक है, या अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग। अब इसमें मान रख दो आप, देखो x निर्देशांक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना है t2 स्क्वायर माइनस x1 t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 2t2 माइनस 2t1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रखने पर वैल्यूज पुट कर दो इसमें। आगे चले अंडर रूट, देखो 8t2 स्क्वायर माइनस 8t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसमें से आप a कॉमन ले लो बाहर। ठीक है, a बाहर लेंगे स्क्वायर है तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर और ये रह जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे इन दोनों में देखो क्या कॉमन है 2a और फिर होल स्क्वायर है, तो 2a होल स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या रहा आपके पास t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2a बाहर आ गया, स्क्वायर है या स्क्वायर लगा दो, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। आगे चले अंडर रूट, देखिए आगे ये है a स्क्वायर और ये है 2a का होल स्क्वायर, तो एक बार और लिख देता हूँ मैं a स्क्वायर, ये t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, तो इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए और घात को हटा दीजिए, t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर
एंड टी2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख दो, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है भाई, देखिए आगे चले। ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन है, इसको बाहर ले लो, बाहर लेंगे स्क्वायर रूट से तो ए आ जाएगा। और देखिए टी2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर है ये पूरे का, और टी2 माइनस टी1 एंड टी2 प्लस टी1 का होल स्क्वायर है। तो मैं इसको एक बार और लिख ही देता हूँ, अंडर रूट। देखिए ये क्या है, टी2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर भी है और टी2 प्लस टी1 का होल स्क्वायर भी है, प्लस 4 ए स्क्वायर आपका बाहर आ गया, ए बन गया, और ये आ गया टी2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो इसमें ये फिर कॉमन आपका टी2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर इधर भी है इधर भी। अब ये स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या रह जाएगा, ए है ही आपके पास, और केवल आपके पास बाहर आ जाएगा टी2 माइनस टी1। क्या रहा, अंडर रूट, यहाँ क्या बच गया, टी2 प्लस टी1 का होल स्क्वायर प्लस 4 रहा इधर। ठीक है, देखिए देखो दोबारा देखें एक बार, ये दो बिंदु थे जिसके अपन ने मान लिया कि एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक 8t1 स्क्वायर और 28t1, दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक 8t2 स्क्वायर और 28t2 है। ठीक है, तो x1 P के लिए x1 8t1 स्क्वायर हो गया, y1 28t1, इसके लिए Q के लिए x2 8t2 स्क्वायर और y 28t2। ठीक, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, अंडर रूट x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इन निर्देशांकों के मान रख दो आप, x2 8t2 स्क्वायर माइनस 8t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 28t2 माइनस 28t1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको खोलेंगे तो a बाहर आएगा और ये स्क्वायर है तो a स्क्वायर, ये रह गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ 2a फिर कॉमन है तो 2a का स्क्वायर है, इसको बाहर ले लो 2a स्क्वायर, तो ये रह गया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी a माइनस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, घात को हटा दो, तो ये हो गया a स्क्वायर टी2 माइनस टी1 टी2 प्लस टी1, ये पूरे का होल स्क्वायर है तो दोनों पे वर्ग आ गया स्क्वायर, प्लस 4a स्क्वायर टी2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो a स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो a रह जाएगा, और ये आपके पास है टी2 माइनस टी1 का स्क्वायर भी है और टी2 प्लस टी1 का स्क्वायर भी है, तो टी2 माइनस टी1 का स्क्वायर टी2 प्लस टी1 का स्क्वायर प्लस 4 टी2 माइनस टी1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो टी2 माइनस टी1 का स्क्वायर होल स्क्वायर इधर भी है, टी2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर इधर भी है, तो ये फिर आपके पास कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ये पावर फिर हट जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा और आपके पास रह जाएगा a टी2 माइनस टी1, और स्क्वायर रूट में रह गया टी2 प्लस टी1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व करें। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। थैंक्स।